यहीं से बाबा इस दीवार पर खड़े थे, मान कर वहाँ से ऊपर से वहाँ से घर में घुसे। 50 नमस्कार सर। ये मुखिया जी हमारे समझी, ये हमारे समझी इन्हीं की लड़की और इनको बना यहाँ से चढ़ करके पुलिस प्रशासन और गए भीतर, और ये गेट बंद था इतना पीछे, उधर भी एक गेट है, मतलब यहाँ से ऊपर गए। और आइए आपको दिखा रहा हूँ मैं भाई भीड़ जो इस सीढ़ी से इस पर ये सीढ़ी से उतर कर, और देखिए बाबा ऐसे सीढ़ी से चलो भाई, अरे हटो, देखिए बाबा, ये देखिए आप, इसमें कुंडी थी, इतना मारे जोर से ये कुंडी निकल गई, और ये कुंडी निकली तो खुल गया हमारा दीवार, और घर में ढुके तो ढुकने के बाद अब आइए आपको दिखा दें, आपको वीडियो भी दिखाएंगे हम, यहाँ वीडियो हमारे लड़के लिए हैं, वो वीडियो देखे ना। अब देखिए हमारा घर है, इस घर को, इसमें बच्चे थे, इसमें हमारी पतोहू थी, उसमें हमारे लड़के थे, और यहीं पर तांडव जितना मचा, हम किसी तरह से वो छत पर थे, वहाँ से देख रहे थे, इतना मारा बेटा, इधर आओ, हम घर में ही थे, ये ऊपर भी चढ़ा था। जी सब देखिए, वो हमारी एक पतोहू है, वहाँ से चिल्लाने लगी, और इसको पटक करके ऊपर कमरा है, ये बच्ची को इतना मारे हैं, इस बच्चे बैठो बेटा, हाँ बैठिए आप लोग, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो, हम बैठ जाएगी, आप बैठिए ना बाबा, बैठो, आप लोग बैठो, और इस बच्चे को देखिए, इसको पटक, ये तो मैं देख रहा हूँ, देखिए, खोल बेटा, ये पूरा देखिए, क्या स्थिति देखो, खोलो इसको, खोलो नंगे ये सब बदन खुलवा करके मारे, और इस बच्चा को हमारा लड़का है, इसको भी मारे। उसी रूम में थे, और वहीं से देखे कि मम्मी लोग संगे बदसलूकी या गाली गलौज, अब तब तुरंत हम कुछ फोटो वीडियो वहीं से बनाया, तुरंत हम किसान वाला ग्रुप में डाले थे हम, और उसके बाद पीछे से जो लोहा गेट से जी हम दिखा रहे हैं आपको, सारा बाबा दिखाएंगे। इसके बाद मारने लगे, हमको भी पूरा पकड़ के, बाबू को तो बहुत मारे, और गाली देते हुए एकदम बहुत अभद्र भाषा बोल रहे थे। हम बना रहे थे, इतना तो दुश्मनों का यही वीडियो बाबा को भेजा गया, आप लोगों ने वायरल किया था, हम लोग बचाने लगी तो मम्मी लोग को धक्का मुक्की करके इतना सही है। देखिए ये जो है ना, ये लड़की हमारी वाइफ है, ये कि बाबू हाथ जोड़ती है, अरे बाबू छोड़ दो, अरे हट बुढ़िया, ऐसे हम सुन रहे थे। बताइए वो किसी के लड़के हैं, किसान के लड़के नहीं हैं, इतनी ज्यादती हम लोगों के ऊपर। अमित जी थे, और एक आजाद नाम के हैं वो थे, और सीओ भी थे, प्लांट के सीओ, और ये सीओ बाहर से ललकार रहते रहे, प्लांट के सीओ जो है गाड़ी वहाँ देखते 10-12 गाड़ी थी, तो उसमें से भी ललकार रहा था, इन सबों को इतना करो, और हम जेल भेजवाएं। सीओ क्या नाम है? मनोज कुमार नाम है। वो कहाँ था? वो भी आया था, यहाँ पर बाहर खड़े थे, रोड पे खड़े थे, रोड पे गाड़ी में। मनोज कुमार अमित दरोगा दौड़ कर इस बच्चे को पटका, देखा था उसका, हाँ उसका फोटो कहीं वो जो रात में कहा लाइट कटवा दिया था, लाइट कटवा दिया रहा था वो लोग, लेकिन हम लोग चलाए, लाइट का इतना मारा, हम चलाए, खड़े भी नहीं हो पा रहा अच्छे से। देख लीजिए, मेरा एक आग्रह है, सारा चोट बेटा मैं देख लिया हूँ, तुम्हारे चोट पर ही मैं दर्द से रोया हूँ कल। मैं देखा किस तरह तुम छटपटा रही थी, मैंने वीडियो को देखा है बस, और मैंने उसी समय टेलीफोन करके मैंने फिर इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि फिर अजय से बात हुई। मनोज कुमार ये सर्टिफाइड करने आया था कि अमित कुमार मार रहा है कि नहीं मार रहा है। बताइए इतनी जी, अब आप हमारे हैं, अभी आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी आपके साथ आए हैं, अभी आपके साथ हैं, हम किसान इनसे पूछिए एक ही सवाल कि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, क्या आपके अंचलाधिकारी को किसानों द्वारा गर्दन में फांसी लगाया गया और जो कि झूठी एफआईआर हुई है? 24 आदमी पर और 350 इस पर भी, उस पे एफआईआर किया गया, पर एफआईआर बताइए मारे भी, और 24 आदमी पर नामजद, और 250-300 पर अज्ञात जी के बाबा। मेरे राज में न्याय मिलेगा, बिल्कुल मेरा राज मोदी जी का हम लोग सपोर्टर हैं, लेकिन मोदी जी के राज में किसानों को भी राहत दे रहे हैं। मैंने लगातार मीटिंग को भी टेलीफोन किया था कि आप इस पर निर्णय लीजिए, और निर्णय लेकर के अभी अब बात करिए। जहां तक जमीन की बात है, आपने निर्णय लेने में विलंब किया, किसान लगातार धरना पर बैठे हुए हैं,
आखिर कौन सी बात हो गई, कौन सी बात हो गई जो परसों रात में गणेश चौथ के अवसर पर हमारी मां बहनों के साथ अभद्रता से व्यवहार करते हुए बच्चों को भी नहीं बचता, मां बहनों को भी नहीं बचता, और लाठी चार्ज करके घर में घुसकर 11-12 बजे रात में ये क्या, ये कोई वहां उग्रवादी आ गया था या आतंकवादी आ गया था? हमें बताओ। मैंने कल एसपी को भी कहा, डीजीपी को भी खबर किया, बिहार सरकार के लालूगा मुख्यमंत्री को भी टेलीफोन किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आवाज वो तो धृतराष्ट्र जी बने हुए, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने कहा बक्सर चल रहा है, ये क्या हालात आपने बक्सर का पैदा कर दिया? क्यों नहीं आप किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए तैयार हो? भारत सरकार सारी पैसा वहां दिया है, आपको केवल सुधार करना है, रिवाइज करना है। एमबीआर ने कहा नहीं, हमने किसानों का जमीन लिया है, किसानों को मुआवजा दिया है, इसलिए हमें बेरोजगारों को रोजगार भी देना है, और इससे लाखों लोगों को, हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए यहां पर प्लांट बंद करके रहेगा, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि मैं उसका शुभारंभ कर रहा हूं, और समय पर उस दिन शुभारंभ भी हुआ। आप सारे लोग इसके हस्ताक्षर हैं। बड़े गति से कामों को बढ़ाया जा रहा है। मैं लगातार कई बार यहां पर आया, कई बार बातचीत हुई, और यहां तक कि मैंने एसजेवीएनएल के कंपनी के सीएमडी को बुलाया था दिल्ली में, मैंने मीटिंग बुलाया था, और आज से 2019 के लास्ट में, और मैंने कहा था कि 2 जमीन का मामला है, एक रेलवे का लाइन ले जाना है और दूसरा पानी के लिए पाइपलाइन लाना है। इन दोनों को आप किसानों से ही बात करके, आप किसानों के नेताओं से बात करो, आप जनप्रतिनिधियों से बात करो, और किसानों का जो उचित मुआवजा है उसको उचित मुआवजा मिले। आप इसके लिए 1 बजे रात में ये क्या, ये कोई वहां उग्रवादी आ गया था या आतंकवादी आ गया था? हमें बताओ। मैंने कल एसपी को भी कहा, डीजीपी को भी खबर किया, बिहार सरकार के लालूगा मुख्यमंत्री को भी टेलीफोन किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आवाज वो तो धृतराष्ट्र जी बने हुए, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने कहा बक्सर चल रहा है, ये क्या हालात आपने बक्सर का पैदा कर दिया? क्यों नहीं आप किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए तैयार हो? भारत सरकार सारी पैसा वहां दिया है, आपको केवल सुधार करना है, रिवाइज करना है, एमबीआर रेट में रिवाइज करना है। उसके लिए किसानों का लगातार अनशन होना और घर के अंदर घुस करके, ये कौन सा न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुमने एफआईआर किया, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, भोला बाबा की जय, जय हो, जय हो। सरकार को सद्बुद्धि जगे, इसलिए बाबा की जयकार करना आवश्यक है। हमारे तमाम किसान मजदूर भाइयों, और यहाँ इस मदारपुर के मैदान में दूर दूर से आए हुए हमारे सभी गांव के जितने भी सभी दल के लोग और सभी दिल से जुड़े हुए लोग, किसानों के मुद्दे पर मैं सबको नमस्कार करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, जो किसानों के समर्थन में आप हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। भाइयों और बहनों, मैं बहुत दुख हुई। 2 जमीन का मामला है, एक रेलवे का लाइन ले जाना है और दूसरा पानी के लिए पाइपलाइन लाना है। इन दोनों को आप किसानों से ही बात करके, आप किसानों के नेताओं से बात करो,
आप जनप्रतिनिधियों से बात करो और किसानों का जो उचित मुआवजा है उसको उचित मुआवजा मिले। आप इसके लिए एक्विजिशन में मत जाओ, बल्कि आप डायरेक्ट किसानों से बात करो, तो उनको जो सही दाम होगा वो किसान दाम देगा और आप उतना दाम का भुगतान कर दो। भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया ये प्लांट में लगाया है और सरकार ने ये कहा था कि किसानों का जिस भी कीमत में हो, किसानों की जो न्यायोचित दाम है बिहार सरकार इसका तय करे और भारत सरकार इसको भुगतान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। जब ये सारी बात हो गई, उस समय किसानों से कुछ लोग मिले भी, लेकिन शायद बात नहीं बनी। फिर इन्होंने एक्वायर करने के लिए एक्विजिशन का नोटिस दे दिया, एक्विजिशन भी हुआ और एक्विजिशन की प्रोसेस शुरू हो गई। उसके बाद भी लगातार 1 साल में कम से कम 8 बार हमने मीटिंग में बुलाकर